नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका नाम है मौसम। मैं आगे आगे बोलूँगा और आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। फिर हम लोग इस कविता के अर्थ पर भी विचार करते चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कविता मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत मन लगने वाला है। प्रकृति के हैं रूप निराले, प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखे मौसम मतवाले। आओ देखे मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। पृथ्वी का हृदय दहलता है। अभी ये जो कुछ पंक्तियाँ हमने पढ़ी है उसके अर्थ पर विचार कर लेते हैं। ये जो मौसम है हमारे आस पड़ोस में कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बारिश आपको लगता होगा। ये क्यों होता है? ये होता है प्रकृति जो अपने पहिए पर, अपने अक्ष पर, अपने रास्ते पर घूमती रहती है उसकी वजह से, और उसके वजह से बहुत निराले और मतवाले मौसम बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, सूरज तेज चमकता है यानी गर्मी का मौसम है। उस समय में पृथ्वी का हृदय दहलने लगता है यानी पृथ्वी परेशान हो जाती है गर्मी से, और बारिश के लिए वो त्राही त्राही करती रहती है। पृथ्वी का मन रहता है कि बारिश की बूंदें आकर के काश पड़ने लगे और ये जो गर्मी से मैं जल रही हूँ उससे मुझे मुक्ति मिले, आराम मिले। और पृथ्वी जब त्राही त्राही करती है सूरज की तेज किरणों से तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। आपको याद होगा कि मई और जून के महीने में गर्मी से कितनी परेशानी होने लगती है। तो आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। गरम हवा से सागर का जल, गरम हवा से सागर का जल, भाप बन बन उड़ जाता है। भाप बन बन उड़ जाता है। इसी भाप से बनते बादल, इसी भाप से बनते बादल, जो छम छम वर्षा करते हैं। जो छम छम वर्षा करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ समझ लीजिए। अब गर्मी जो बहुत तेज हो गई तो क्या होता है कि सागर का जल, नदी का जल, पोखरे का जल, नाले का जो जल है, जो पानी है, वो गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है, जिसको हम लोग वाष्पीकृत होना बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं इवोपरेशन। अब ये भाप जो है गर्मी के कारण जो पानी भाप बन गया वो ऊपर आकाश में उठ जाता है और वहाँ ठंडा है तो वहाँ के ठंडी में जाकर फिर से जम जाता है, और जम करके क्या होता है वो बादल का रूप धारण कर लेता है। और बादल क्या करता है, जब बहुत बड़ा सा बादल बन गया और तब तक में बारिश का महीना भी आ जाता है, जुलाई का महीना जो है आपका, कभी कभी जून में ही बारिश शुरू हो जाती है, तो छमछम बारिश वो बादल करने लगता है। उसी वर्षा से धरती की जो गर्मी है वो कम होती है, धरती की प्यास बुझती है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। जिससे चारों ओर हरियाली छाती। हम फल फूल और अनाज पाते, हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। जिससे जन अपनी भूख मिटाते। इन पंक्तियों के अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्या क्या हो रहा है। अब वर्षा जो होने लगी, बादल बन गया, बादल बन के ऊपर चला गया, ऊपर चल के बारिश शुरू हो गई। तो बारिश के शुरू होने से क्या हुआ कि धरती की प्यास तो बुझ गई, चारों ओर छमाछम पानी हो रहा है, जो नदी है, जो नाला है, वो सब में पानी भर रहा है और वहाँ से रीस कर वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो ज़मीन के अंदर जो पानी जा रहा है उस पानी को पेड़ पी रहे हैं, पत्ते पी रहे हैं, पेड़ के घास पी रहा है, मकान पी रहे हैं, जो गरम गरम छतें हैं वो ठंडी हो जाती हैं, जो कंक्रीट वाले सड़क हैं, जो पीच वाले सड़क हैं, वो सब ठंडे हो जाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि उस बारिश के पानी से चारों ओर हरियाली छा जाती है, सूखे हुए पेड़, मुरझाए हुए पेड़ खुश हो जाते हैं पानी पीकर, और हमको उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम फल फूल और अनाज जो है वो हमको खाने के लिए मिल जाता है। और
अगर फल फूल अनाज मिलता है तभी तो हम खाना खा करके अपनी भूख मिटा पाते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो अनाज चावल दाल गेहूँ ये सब हमें नहीं मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग मतलब आदमी मतलब हम लोग अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। और बिना बारिश के कोई भी अनाज कोई भी फल कोई भी फूल कभी नहीं होता है। तो सारा चीज़ होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बारिश का होना। तो बारिश इसीलिए होती है ताकि हम लोगों को फल फूल अनाज और जो ज़रूरी सामान है वो मिल सके। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करते हैं। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती, सूरज की किरणें उसे बचाती, घर आंगन में बिखर बिखर, घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वे फसल पकाती, खेतों में वे फसल पकाती। अब इन पंक्तियों का भी अर्थ सुन लीजिए। ये तो हो गई, गर्मी का समय था, गर्मी का समय चला गया, उसके बाद बारिश का समय आ गया, और बारिश के जाते जाते ठंड का समय आ जाता है। बारिश के आने के बाद जो दुर्गा पूजा वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगता है। फिर दीपावली छठ वगैरह के समय में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। तो फिर अब ठंड लगने लगा तो क्या हो गया कि पृथ्वी जो है वो जाड़े से ठिठुर रही है। उस समय सूरज की किरण जो है, जो थोड़ा सा धूप है, वो पृथ्वी को बचाती है, मतलब हम लोग को बचाती है। ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप सेकते हैं। और सूरज की किरण क्या कर रही है, घर के आंगन में बिखर बिखर कर हमको आराम पहुंचा रही है, और खेतों में फसल को भी वो पकाती है, क्योंकि सूरज की किरण नहीं पड़ेगी तो फसल पकेगा नहीं, और पकने के बिना वो फसल खाने लायक नहीं बनता है। तो ये सूरज का बहुत बड़ा रोल है। आगे की पंक्तियाँ सुनिए। किरणों से जब जाड़ा उड़ता, किरणों से जब जाड़ा उड़ता, सब ओर बसंत का मेला जुड़ता, सब ओर बसंत का मेला जुड़ता, चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती, जीवन में मधुरता भर जाती, जीवन में मधुरता भर जाती। अब देखिए, किरणों से जब जाड़ा उड़ता मतलब धीरे धीरे क्या हो गया कि सूरज की किरणें फिर जोर जोर से आने लगी और जाड़ा उड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो जाड़ा के जाने के बाद बसंत का मौसम आ गया है। जाड़ा के बाद बसंत आता है, जिसमें फरवरी और मार्च का महीना रहता है और सरस्वती पूजा हुआ करती है। तो बसंत के मौसम में क्या हो रहा है कि मेला लग रहा है, चारों दिशाओं में खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि फसल कटता है, लोग नाचते हैं, पोंगल मकर संक्रांति वगैरह भी मनाते हैं, और हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती है, मधुरता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो फसल वगैरह जो हमको मिलते हैं उससे तो आराम मिलता ही है, और उसके साथ ही साथ जो गर्मी जो आ रही है थोड़ी थोड़ी, और जो ठंडा है वो भाग रहा है, तो उससे भी हमको अच्छा लगता है। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करें। सूरज भैया से हम सीखें, सूरज भैया से हम सीखें, औरों के लिए नित जीना, औरों के लिए नित्य जीना, स्वयं कष्ट सह सह कर, स्वयं कष्ट सह सह कर, औरों को नव जीवन देना। औरों को नव जीवन देना। तो ये देखिए, कविता पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ऋतु चक्र देख लिया कि किस मौसम के बाद कौन सा मौसम आ रहा है, और उसी के दौरान हमें कुछ सीखने के लिए भी मिल गया। क्या सीखने के लिए मिल गया? तो जो सूरज भैया हैं हमारे, मतलब सूरज भगवान जो है, वो हमको क्या सिखा रहे हैं कि औरों के लिए मतलब दूसरे के लिए जीना चाहिए, और खुद कष्ट सह कर कभी दूसरों को नव जीवन देना, नया जीवन देना, या उनकी मदद करना। कैसे मदद करना? तो आप देखते हैं कि सुबह सुबह प्रत्येक दिन बिना जगाए हुए सूरज भगवान जग जाते हैं, उनको कोई नहीं जगाता है, चाहे वो ठंडा का समय हो चाहे वो गर्मी का समय हो, वो आते हैं और आने के बाद हमें हमारी मदद करते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये कविता उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कविता संबंधित प्रश्नोत्तर वीडियो में साथ में लिंक बनाकर डाल दिया गया है, आप चाहें तो उसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।